हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके थे कि हम यहाँ पे क्या क्या करने वाले हैं इस प्लेटफॉर्म पर। तो हमने सबसे पहले ये बताया था आपको कि यहाँ पर हम सबसे पहले फंडामेंटल कवर करेंगे। फंडामेंटल मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे या जो भी हम देखेंगे उसको गेट, नीट और जेडब्ल्यू वाले भी देख सकते हैं, और बाकी जो भी एस्पिरेंट्स हो, जो भी टेक्निकल में इंटरव्यू देना चाहते हो, उनकी भी हेल्प यहाँ से हो जाएगी। ओके, तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक थर्मोडायनेमिक्स। बेसिक थर्मोडायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक्स क्या है, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे इसको। इट इज द ब्रांच of science which deals with energy transfer, and its effect on system and surrounding। तो थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पर इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद एनर्जी ट्रांसफर एंड इट्स इफेक्ट ऑन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ओके, तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी को हम पहले डेप्थ में डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम आएंगे सिस्टम एंड सराउंडिंग पे। ओके, सो व्हाट इज एनर्जी? देयर आर टू टाइप ऑफ एनर्जी। ओके, वन इज काइनेटिक energy and second one is potential energy। okay, so first we will define what is kinetic energy here। kinetic energy, काइनेटिक एनर्जी में चेंज किसी भी सिस्टम के अंदर ड्यू टू इट्स मोशन होता है, ड्यू टू इट्स motion। okay, one thing, and second thing, kinetic energy is the function of only temperature। okay, potential energy, सेकेंड वन पोटेंशियल एनर्जी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स हाइट चेंज होता है। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? mgh, मतलब अगर हाइट में वेरिएशन हो रहा तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगा। ये कहना ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी चेंजेज ड्यू टू एनी फोर्सेस। okay, but kinetic and potential energy are going to change vice versa if kinetic energy is going to increase as parallel to potential energy going to decrease। okay, here if potential energy going to increase, then kinetic energy going to decrease vice versa। okay, how?
लेट a man is standing on a roof, okay, and dropping a ball from here, okay, dropping a ball from here, and this is the reference, okay. तो जब यहाँ से आदमी बॉल को नीचे गिराएगा, बॉल को नीचे गिराएगा, मैं हाइट के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, लेट कर लो यहाँ से यहाँ तक की हाइट h है, ये थोड़ा सा आपके मैकेनिक्स का पार्ट है, बट यहाँ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, कंप्लीट हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। जब इसको यहाँ पे गिराएगा तो क्या होगा, यहाँ पर हाइट h है, जैसे जैसे बॉल नीचे आएगा वैसे वैसे हाइट क्या होगा, डिक्रीज होगा, ओके। तो अकॉर्डिंग टू हाइट पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, हाइट इज गोइंग टू डिक्रीज देन पोटेंशियल एनर्जी गोइंग टू डिक्रीज। यहाँ पे बॉल की वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, क्योंकि इनिशियली बॉल उसके हाथ में है, ठीक है। फिर जैसे जैसे बॉल नीचे आएगा उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। और हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv², मतलब काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस जो होंगे वो वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में होंगे, ओके। अगर वेलोसिटी यहाँ पे बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, ओके। तो जैसे जैसे बॉल नीचे आएगा उसका विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन वेलोसिटी क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो मतलब अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रहा है तो उस रिस्पेक्ट में यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv², वेलोसिटी बढ़ रहा है काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज कर जाएगा, ओके। तो मतलब यहाँ पे जो मैंने जो आपको बताया कि अगर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है तो वाइस वर्सा काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा। अब इसको हम थोड़ा डेप्थ में देखेंगे और एक ऐसी पोजीशन आएगी, एक ऐसी पोजीशन यहाँ बीच में आएगी जब इसकी हाइट क्या होगी h/2 यहाँ से, और इसकी हाइट क्या होगी h/2, तब क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, ओके, एट द मिड पॉइंट फ्रॉम h/2 हियर एंड फ्रॉम बॉटम h/2 टू हियर, ओके। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ओके। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू इंक्रीज, इज गोइंग टू इंक्रीज when forces of attraction, when forces of attraction is going to decrease, okay, going to decrease means potential energy is inversely proportional to forces of attraction, ओके। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ से देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका रेफरेंस लाइन है, ठीक है, और यहाँ पे एक आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ। मतलब इस रेफरेंस के विथ रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस दिस ऑब्जेक्ट इज गोइंग अपवर्ड, ओके। सो हियर दिस ऑब्जेक्ट एंड दिस लाइन between these two object forces of attraction is going to decrease, मतलब forces of attraction अगर ये बॉल ऊपर जा रहा है, ठीक है, मतलब हमने थ्रो कर दिया है इसको, तो यहाँ पे ग्रेविटी धीरे धीरे काम करना, जैसे जैसे ऊपर हम जाते हैं ग्रेविटी वर्क करना बंद करता है धीरे धीरे, मतलब उसका मान धीरे धीरे कम होने लगता है, और जैसे हम नीचे आते हैं तो ग्रेविटी ज्यादा काम करता है, ओके। तो उस हिसाब से यहाँ पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। अगर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी तो आपकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी, ओके। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हमने आपको ये बताया कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो ड्यू टू एनी चेंजेस इन फोर्सेस होता है, ओके। अगर मैं बात करूं अगर मैं यहाँ पे बात करूं देखिए प्लीज, मान के चलिए हमारे पास लेट कर लीजिए हमारे पास एक
एक टरबाइन है। ओके, क्या है? टरबाइन है। टरबाइन से क्या कर रहा है? कुछ मटेरियल इधर से आ रहा है और इधर से बाहर जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर है, जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हैं, क्योंकि यहाँ पे एरिया क्या है? कम है, और यहाँ पे एरिया क्या है? एरिया यहाँ पे क्या है? ज्यादा है। तो मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है, अट्रैक्शन ज्यादा है। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, करेक्ट। देन पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी नॉट काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मॉलिक्यूल ज्यादा है बट एरिया ज्यादा है, ठीक है ना? एरिया के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल ज्यादा है, तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है? कम है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। ओके, देन काइनेटिक एनर्जी कम होगी। वैसे भी हम जानते हैं बेसिक चीज कि हम आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में डिस्कस करेंगे इसको, कि अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन, जब एरिया कम होता है तो वेलोसिटी ज्यादा होता है, A1 = A2 V2, और जब एरिया ज्यादा होता है तो वेलोसिटी कम होता है, एरिया कम होता है तो वेलोसिटी ज्यादा होता है। ओके, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को देखें, मान लीजिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अब ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इसीलिए हमने आपको ये बताया कि जब कभी भी हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस, तो उसको हाइट के रिस्पेक्ट में कहना ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी अगर आप फोर्सेस के रिस्पेक्ट में चेंज देख रहे हैं तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा बोलना। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखेंगे हम टू पैरामीटर्स लाइक वन इज एक्सोथर्मिक, व्हाट इज एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक मींस लोग बोलते हैं कि जब हम हीट को रिलीज करते हैं रिएक्शन के टाइम, मान के चलिए जैसे हमारे पास कोई रिएक्टेंट है, क्या है? कोई रिएक्टेंट है, ठीक है, इसको हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। कहाँ कन्वर्ट कर रहे हैं? प्रोडक्ट में बना रहे हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या यहाँ पे क्या देंगे हम? डेल्टा। डेल्टा का मतलब, ट्रायंगल का मतलब हीटिंग का साइन है, ठीक है। तो रिएक्टेंट से हम प्रोडक्ट पे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो कोई एक प्रोडक्ट फॉर्म हुआ हमारा, तो मतलब एक्सोथर्मिक क्या कहता है, इन माय ओपिनियन, जिस तरीके से मैं जानता हूं कि व्हेन एनी न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड एंड stronger as comparison to older one। अब ये बताइए, जब आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पे गए तो जो न्यू आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है मतलब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, मतलब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इंक्रीज कर रहा है। और जब कभी भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है? इंक्रीज करता है, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है। और जब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है तो इन द सेंस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है। और आप अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? टेम्परेचर का फंक्शन होता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज ओनली द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर हियर। तो टेम्परेचर क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? जब भी कभी टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, यहाँ पे हमने कहा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। ओके, ये एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक में क्या होता है? एंथैल्पी चेंज निगेटिव होता है, मतलब डेल्टा एच, क्योंकि ये क्या करता है? यहाँ पे हीट रिलीज होती है। क्या होती है? हीट
रिलीज होती है टू सराउंडिंग। ओके, नेक्स्ट वन इज एंडोथर्मिक। नाउ वी विल सी व्हाट इज एंडोथर्मिक। ओके, व्हाट इज एंडोथर्मिक? What is endothermic? In endothermic, when we are doing reactant to product and giving the heating sign here. Okay, so when new bond are formed, and beaker as comparison to older one, then forces of attraction अगर बॉन्ड वीक होगा तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा? डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, इन द सेंस पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। अब आप जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जब इंक्रीज करती है तो वाइस वर्सा काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी किसका फंक्शन है? ओनली टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। ये सेंस होता है आपके एंडोथर्मिक का। ठीक है, इसका किसका सेंस होता है? एंडोथर्मिक का सेंस होता है। करेक्ट। और यहाँ पे क्या होता है? डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं? हीट को ऑब्जॉर्व करते हैं। ऑब्जॉर्व मतलब हीट को लेते हैं। ओके, हीट ऑब्जॉर्व फ्रॉम सराउंडिंग, ओके, क्लियर हुआ? ओके, ये तो बेसिक था आपका। अब हम बढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स की तरफ आगे। कहाँ बढ़ेंगे? थर्मोडायनेमिक्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। और थर्मोडायनेमिक्स के कंपोनेंट में सबसे पहले हम सिस्टम को डिफाइन करेंगे। किसको? सिस्टम को डिफाइन करेंगे, क्योंकि सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी एनर्जी हमको सिस्टम पे ही करनी है थर्मोडायनेमिक्स में। ओके, तो व्हाट इज सिस्टम? इट इज रीजन or space on which our attention is focused. It is a region or space or quantity or matter, you can say, okay, on which our attention is focused. Okay, example, let a piston cylinder arrangement, piston cylinder arrangement. Okay, this is the piston cylinder arrangement here. Piston cylinder arrangement. This is the cylinder. This is the piston. Okay, inside the piston cylinder arrangement, air is present. क्या प्रेजेंट है? एयर। ओके, अब ये हमारा क्या है? ये हमारा गिवन प्रॉब्लम है। इसमें हम सिस्टम को क्या करेंगे? जितने पार्ट में एयर प्रेजेंट है, जितने पार्ट में, मतलब यहां से यहां तक जितने पार्ट में क्या प्रेजेंट है? एयर, उतना ही हमारा सिस्टम है। क्या है? उतना ही हमारा सिस्टम है। ओके, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इट इज द रीजन और स्पेस ऑन विच आवर अटेंशन इज फोकस्ड। मतलब हमको उतना ही चीज चाहिए जिसपे हमको एनालिसिस करनी है, और यही सिस्टम पूरे थर्मोडायनेमिक्स में हमको एनालाइज करना है हर प्रॉब्लम में। ओके,
अब देखिए जैसे उसके बाद जितना सिस्टम होगा उसको छोड़ के रेस्ट ऑफ द पार्ट क्या होगा, सराउंडिंग होगा। ठीक है, क्या होगा, सराउंडिंग होगा। तो सराउंडिंग को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर, देखिए जरा। फर्स्ट वन, दिस इज सेकेंड वन, ओके। सराउंडिंग, एक्सेप्ट सिस्टम, एक्सेप्ट सिस्टम, rest of the part, rest of the part is known as surrounding, known as surrounding। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपका एयर इसके पिस्टन सिलेंडर के अंदर भरा हुआ है तो जितना ये एयर भरा हुआ है ये आपका सिस्टम हो गया, ओके। और बाकी इसके बाहर का पार्ट्स क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया। अब यहां पे हम डिफाइन करेंगे आगे बाउंड्री, क्या डिफाइन करेंगे, बाउंड्री, ओके। बाउंड्री को डिफाइन करेंगे, देखिए इधर ये हमारा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट था, ठीक है। क्या था ये, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट था ये, ठीक है। और यहाँ पे क्या भरा था, एयर भरा हुआ था। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, एयर भरा हुआ था। ये क्या है, एयर, ओके। क्या है ये, एयर, ठीक है। ये हमारा पिस्टन था, ठीक है। ये सिलेंडर है, क्या है ये, सिलेंडर, करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या बोला था, हमने ये बोला था कि जितने पार्ट में एयर प्रेजेंट है, जितने पार्ट में एयर प्रेजेंट है सिर्फ हमारा यही सिस्टम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा, ओके। बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट क्या हो जाएगा, बाहर का सराउंडिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सराउंडिंग हो जाएगा। लेकिन सिस्टम और सराउंडिंग को जो चीज सेपरेट कर रही है उसको क्या कहते हैं, बाउंड्री कहते हैं, ठीक है। तो हम किसको डिफाइन करेंगे, अब बाउंड्री को डिफाइन करेंगे, किसको, बाउंड्री को। which separate system and surrounding, system and surrounding here, okay। बाउंड्री क्या करती है, सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है, ठीक है। जब हम यहां पर देखिए प्लीज, जब हम सिस्टम और सराउंडिंग को मिला देते हैं, किसको, सिस्टम प्लस सराउंडिंग को मिला देते हैं, क्या बन जाता है, यूनिवर्स बन जाता है। क्या बन जाता है, यूनिवर्स बन जाता है। क्या बन जाता है, यूनिवर्स बन जाता है, ओके। जब सिस्टम और सराउंडिंग मिल जाते हैं क्या बना देते हैं, यूनिवर्स बना देते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा बाउंड्री को डेप्थ में डिफाइन करेंगे, ठीक है। बाउंड्री को क्या करेंगे, डेप्थ में डिफाइन करेंगे। यहां देखिए जरा, देखिए सबसे पहला चीज, बाउंड्री कैन बी मूवेबल और रिजिड, ओके। बाउंड्री कैन बी मूवेबल और रिजिड, करेक्ट, पहली चीज। सेकंड थिंग, बाउंड्री कैन बी रियल और इमेजिनरी, रियल और इमेजिनरी। थर्ड वन, boundary has, or we can say it has no mass, no volume and no energy transfer, ओके। मतलब मैं आपको समझाता हूं, यहां पे देखिए प्लीज, देखिए जैसे मान के चलिए, एक मिनट,
नो एनर्जी ट्रांसफर मतलब इट हैज नो मास कामा नो वॉल्यूम एंड नो एनर्जी ट्रांसफर। ओके, नो एनर्जी ट्रांसफर। यहां पे देखिए जरा, देखिए अगर ये हमारा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ध्यान से देखिएगा, पिस्टन सिलेंडर क्या है, अरेंजमेंट है, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने कहा बाउंड्री कैन बी मूवेबल और रिजिड, करेक्ट। आप मुझे ये बताइए, ये क्या है, सिलेंडर है, क्या है ये, सिलेंडर है, तो ये ऑलवेज फिक्स होता है, क्या होता है, फिक्स होता है, तो ये बाउंड्री का पार्ट है। ओके, पिस्टन हमारा क्या करता है, ये मूवेबल होता है, क्या होता है, मूवेबल होता है, करेक्ट। सम केसेस में मूवेबल होता है, सम केसेस में क्या होता है, रिजिड होता है, ठीक है। मूवेबल कब होगा, मान के चलिए इसके अंदर एयर भरी है, क्या भरी है, एयर, क्या भरी हुई है, एयर भरी हुई है इसके अंदर, ठीक है। और नीचे से हम क्या दे रहे हैं, इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं, क्या सप्लाई कर रहे हैं, हीट, तो ये क्या देगा हमको, वर्क देगा। तो वही थर्मोडायनामिक्स की डेफिनेशन में हमने आपको ये बताया था कि ये क्या करता है, एनर्जी ट्रांसफर के साथ डील करता है, और उसका इफेक्ट हम कहाँ देखते हैं, सिस्टम और सराउंडिंग में। हीट हमने सिस्टम को दी और पिस्टन ने कहाँ वर्क कर दिया, सराउंडिंग में। ओके, और यहाँ पे देखिए ये मूवेबल हो गया, रिजिड हो गया, फिक्स हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहे हैं बाउंड्री कैन बी रियल आर इमेजनरी, बाउंड्री कैन बी रियल आर इमेजनरी। एक दूसरा फिगर बनाएंगे हम लोग यहाँ पर और डिस्कस करेंगे। यहाँ देखिए रियल आर इमेजनरी, लेट कर लीजिए एक नोजल है हमारे पास, क्या है, नोजल है, ठीक है। इसको हम डेप्थ में डिफाइन करेंगे आगे, ये मैकेनिकल डिवाइस है, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया, ये बाउंड्री आपकी कौन सी है, रियल, कौन सी बाउंड्री, रियल मतलब दिख रही है आपको, शो हो रहा है। ये कौन सी बाउंड्री है, ये इमेजनरी बाउंड्री है। इसको मैं आपको समझाता हूँ, अभी आप समझ जाएंगे कौन सी बाउंड्री है, इमेजनरी बाउंड्री है, ठीक है। कौन सी, रियल बाउंड्री, और ये क्या है, इमेजनरी बाउंड्री। ओके, देखिए मान के चलिए जैसे अभी क्या है कि अभी जैसे मान लीजिए आपके फैमिली मेंबर्स में अगर जैसे बंटवारा होता है, लाइक मतलब समझ लीजिए कि दो भाइयों में बंटवारा होता है, अगर उनके बीच में रिलेशन अच्छा है तो बाउंड्री कौन सी रहेगी, इमेजनरी बाउंड्री रहेगी, मतलब समझदारी है कि कोई बाउंड्री की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उसको कौन सा बाउंड्री कहेंगे, इमेजनरी। और मान लीजिए दोनों लोगों में ट्यूनिंग अच्छी नहीं है, बनता नहीं है उनका, ठीक है, तो कौन सी बाउंड्री है, रियल, मतलब बाउंड्री रहेगा, सेपरेशन रहेगा बीच में, आधे में वो और आधे में वो। तो मतलब रियल का मतलब ये हो गया और इमेजनरी का मतलब ये हो गया, ठीक है। अब नोजल क्या है, ओपन सिस्टम है, ठीक है। अभी हम सिस्टम में डिफाइन करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, इधर से मास आएगा और इधर से मास बाहर जाएगा, मतलब मास इन इक्वल टू मास आउट, करेक्ट। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, बाउंड्री कैन बी, ये तो हमने डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट क्या है, इट हैज नो मास नो वॉल्यूम एंड नो एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी ट्रांसफर हम कहाँ देखते हैं, एनर्जी ट्रांसफर हम कहाँ देखते हैं, सिर्फ सिस्टम में देखते हैं और सराउंडिंग में देखते हैं। बाउंड्री में कोई एनर्जी ट्रांसफर, कोई मतलब बाउंड्री के साथ, यहाँ पे देखिए कोई मास ट्रांसफर, कोई वॉल्यूम नहीं है इसके साथ, ठीक है ना। तो बाउंड्री के साथ मास और वॉल्यूम होता है, जीरो थिकनेस होती है इसकी, क्या होती है, जीरो थिकनेस होती है, ठीक है। एनर्जी ट्रांसफर यहाँ से हटा देते हैं, मुझे लगता है ये लिखना यहाँ पे ठीक नहीं रहेगा, एनर्जी ट्रांसफर हटा देना चाहिए मुझे यहाँ से, ठीक है, ये लिखना ठीक नहीं रहेगा। इट हैज नो मास नो वॉल्यूम एंड जीरो थिकनेस, बाउंड्री के साथ, करेक्ट। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बाउंड्री कैन बी मूवेबल और रिजिड, करेक्ट। बाउंड्री कैन बी रियल और इमेजिनरी। थर्ड वन, इट हैज नो मास नो वॉल्यूम एंड जीरो थिकनेस, कोई थिकनेस नहीं होती बाउंड्री की, करेक्ट। यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर इसको सिस्टम में हीट आप देंगे तो ये क्या करेगा, ये मूव करेगा, ऊपर जाएगा, ठीक है ना, मतलब ऊपर नीचे होगा। अगर आप हीट रिलीज करेंगे तो डाउनवर्ड और देंगे तो अपवर्ड, क्योंकि जैसे जैसे आप सिस्टम में हीट देते जाएंगे इसके अंदर का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा ड्यू टू इंटरनल एनर्जी। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो उसको ऊपर पुश करेगा, ठीक है। ये हम डेप्थ में डिफाइन करेंगे आगे जब हम इंटरनल एनर्जी डिस्कस करेंगे फर्स्ट लो में, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम। इसकी टाइप्स ऑफ सिस्टम, इसकी बात करेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम, ओके। सबसे पहला जो सिस्टम आता है, सबसे पहला इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहे हैं मेरे हिसाब से। सब नहीं, ठीक है, ऐसे रहने दीजिए। टाइप्स ऑफ सिस्टम में सबसे पहला सिस्टम आता है वो आता है क्लोज सिस्टम। वो क्या आता है? क्लोज सिस्टम। अब क्लोज सिस्टम क्या कहता है? जैसे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट क्या है? वो क्लोज सिस्टम का एग्जांपल है, ठीक है। ये कहता है नो मास ट्रांसफर, नो मास ट्रांसफर बट एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर कैन टेक प्लेस, ओके, कैन टेक। इसका मतलब ये हो गया, एनर्जी ट्रांसफर का मतलब हीट ट्रांसफर हो सकता है या वर्क ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। जैसे इधर देखिए, जैसे मान के चलिए ये आपके पास कोई सिस्टम है, क्या है ये? सिस्टम है, करेक्ट, ठीक है। यहां पे आपने क्या लगा दिया? पिस्टन, क्या लगा दिया? पिस्टन लगा दिया, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि नो मास ट्रांसफर, अगर एक क्लोज सिस्टम है तो यहाँ पे मास का जो ट्रांसफर होगा वो 0 होगा, मतलब यहाँ पे कह सकते हैं मास का ट्रांसफर नहीं होगा, कट कर देते हैं इसको, ठीक है। एनर्जी का ट्रांसफर हो जाएगा। अगर इसके अंदर एयर भरा है, एयर एक तरीके का आइडियल गैस है, ठीक है ना, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे एयर भरा है, ठीक है, तो इसको हम हीट दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं? और पैडल व्हील लगा के इसको क्या दे सकते हैं? पैडल व्हील वर्क दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं? पैडल, एक मिनट, क्या दे सकते हैं? पैडल व्हील, पैडल व्हील वर्क दे सकते हैं, ठीक है, करेक्ट। तो मतलब मास का कोई ट्रांसफर नहीं होगा, सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होगा, हीट और वर्क का ट्रांसफर होगा, ठीक है ना। ये पिस्टन है और ये क्या है? सिलेंडर, करेक्ट। तो सिस्टम में फिर से एक बार बता दे रहा हूं, कोई मास का ट्रांसफर नहीं होगा बट एनर्जी ट्रांसफर कैन टेक प्लेस। अब एनर्जी यहाँ पे 2 टाइप की हम पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे क्या? एनर्जी के 2 टाइप पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे हीट, दूसरा क्या पढ़ेंगे? वर्क, और इसको हम डेप्थ में डिफाइन करेंगे आगे के लेक्चर्स में, ठीक है। अगला है आपका, अगला है आपका नेक्स्ट वन, सेकेंड नंबर, ओपन सिस्टम। क्या चीज? ओपन सिस्टम। अब ओपन सिस्टम क्या कहता है? ओपन सिस्टम मास ट्रांसफर एज वेल एज एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस, ओके, टेक्स प्लेस हियर। कैसे? देखिए, जैसे मान के चलिए हम एक टरबाइन का एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पर हमारे पास एक टरबाइन है। टरबाइन क्या है? पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, ओपन सिस्टम में आता है, हम आगे डिफाइन करेंगे इसको, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पर क्या लगा है? ठीक है, यहाँ पे देखिए जरा, हमने कहा ओपन सिस्टम में मास ट्रांसफर भी हो जाएगा और एनर्जी ट्रांसफर भी हो जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे? अगर इधर से मास आ रहा है इसके अंदर, मास इन, और इधर से मास बाहर जा रहा है, क्या जा रहा है? मास आउट, मास आउट, ठीक है। और ये क्या देगा? पावर, मतलब वर्क। मेरे कहने का मतलब ये हो गया, ओपन सिस्टम में मास ट्रांसफर भी हो सकता है और एनर्जी का ट्रांसफर भी हो सकता है। मतलब ये क्या है? टरबाइन। टरबाइन एक पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, पावर मतलब वर्क को प्रोड्यूस करता है ये, ठीक है ना। और अगर मान के चलिए हमने इस वॉल को क्या कर दिया? इंसुलेट कर दिया, ऐसे क्या कर दिया? इंसुलेट कर दिया, क्या कर दिया? इंसुलेट कर दिया। इसमें हीट का ट्रांसफर 0 हो जाएगा, हीट का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, सिर्फ वर्क का ट्रांसफर होगा और मास इधर से आएगा और इधर से आउट हो जाएगा। मतलब ओपन सिस्टम है, एक तरफ से चीजें आ रही, दूसरी तरफ से बाहर निकल जा रही है, ठीक है, करेक्ट।
नेक्स्ट वन, आइसोलेटेड सिस्टम, थर्ड वन, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, आइसोलेटेड सिस्टम के पहले हम एक टर्म डिफाइन करेंगे, इमीडिएट बाउंड्री। क्या डिफाइन करेंगे? इमीडिएट बाउंड्री। इमीडिएट बाउंड्री, इसका क्या सेंस होता है? मान के चलिए हमारे पास एक रूम है। क्या है? एक क्या है हमारे पास? रूम है। करेक्ट, हमारे पास क्या है? एक रूम है। ठीक है, इसको समझ लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास एक रूम है, उसमें एक एसी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एसी लगा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है? रूम, एसी लगा है, इसमें हम हैं। ठीक है, मैं हूं, और मान के चलिए कि ये जो मेरा बाउंड्री है, ये सिस्टम है पूरा। हमने क्या कहा? हमने कहा थर्मोडायनामिक सिस्टम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा। ठीक है, तो ये टोटल मेरा कंप्लीट क्या है? सिस्टम है। इसी सिस्टम के अंदर मैंने एसी लगा रखी है। ये मेरा रूम है, ये मैं हूं। ठीक है, एक आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है और दूसरा आदमी ये कहाँ है? लखनऊ में है। ये मान के चलिए लखनऊ में है। ठीक है ना, कहाँ है? रूम लखनऊ में है। सेकंड आदमी जो खड़ा हुआ है, ये मान के चलिए कानपुर में खड़ा हुआ है। कहाँ खड़ा हुआ है? कानपुर में खड़ा हुआ है। मैंने क्या किया? एसी को ऑन कर दिया। जब मैं एसी को ऑन करूंगा तो रूम के अंदर का जो टेम्परेचर होगा वो या तो ज्यादा होगा या तो कम होगा। ठीक है, तो ये बताइए, जो जैसे मैं हूं तो एसी की फीलिंग कौन कौन ले पाएगा? एक तो मैं ले लूंगा रूम के अंदर, लेकिन थोड़ा बहुत इफेक्ट क्या करेगा? इसको भी मिलेगा यहां से, थोड़ा बहुत। मेरे कहने का सेंस ये है, क्या एसी की फीलिंग ये वाला आदमी ले पाएगा एक दूर से? नहीं ले पाएगा, जाहिर सी बात है। तो मतलब इमीडिएट सराउंडिंग कहने का मतलब ये हो गया कि सिस्टम से जो चीज बहुत ज्यादा नियरेस्ट होती है वो इमीडिएट सराउंडिंग में आती है। मतलब ये कंप्लीट, अगर इसको मैं बंद कर दूं, क्या कर दूं? बंद कर दूं, ये क्या है? इमीडिएट सराउंडिंग है। क्या है ये? इमीडिएट सराउंडिंग है। अब इसके बाहर छोड़कर अगर इसको मैं पूरा और बंद कर दूं एक बार ऐसे, इसके बाहर होता है सराउंडिंग। क्या होता है? सराउंडिंग। ठीक है, अभी क्लियर हुआ? मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे पास एक रूम है, इसमें एक एसी लगा हुआ है। ठीक है, अब यही मेरा रूम है, मैं रूम के अंदर हूँ। एक जस्ट बाहर है, मतलब जस्ट दीवार पर, मेरे गेट पर ही जस्ट है, मतलब लाइक सोच लीजिए। और एक मेरे गेट से लगभग 2-3-4 किलोमीटर दूर खड़ा हुआ है। तो जब मैं एसी ऑन करूंगा तो रूम के टेम्परेचर में वेरिएशन आएगा, ये तो कम होगा या तो ज्यादा होगा। करेक्ट, तो हमने ये कहा, मैं तो फील अच्छे से कर रहा हूँ कि ठंडा हवा आ रहा है, लेकिन इसको फीलिंग थोड़ी थोड़ी आ रही है। मतलब जब कभी कोई मेरे रूम का जो मेरा सिस्टम है, वो जब इमीडिएट सराउंडिंग को पे इफेक्ट डालने लगे, कहा क्या करने लगे? बगल वाली चीज पे इफेक्ट डालने लगे, कुछ चेंजेस आने लगे, तो समझ लेना वो किस में आ जाएगा? इमीडिएट सराउंडिंग में आ जाएगा। उस जहां तक उसका इफेक्ट आएगा, उसके बाद के बाहर की चीजें किस में आ जाएंगी? सराउंडिंग में आ जाएंगी। तो वही मैं आपको यहाँ समझा रहा था। तो हमारे पास एक नई डेफिनेशन निकल कर आई। मतलब हम कह सकते हैं, यहां से कह सकते हैं, सिस्टम प्लस इमीडिएट सराउंडिंग। व्हाट? इमीडिएट सराउंडिंग इक्वल टू सराउंडिंग। करेक्ट, ये सही तरीका है। ठीक है, डिफाइन करने का। अगर ये रूम है, एसी मैंने चला दिया, टेम्परेचर कम ज्यादा हो गया। करेक्ट, टेम्परेचर क्या हो गया? कम ज्यादा हो गया। अब इसका फील मैं ले पा रहा हूँ, और जस्ट मेरा जो मतलब जो टच में है एकदम वो ले पा रहा है, तो मतलब वो किस में आ जाएगा? इमीडिएट सराउंडिंग में आ जाएगा। इन दोनों को छोड़कर, इन सब चीजों को छोड़कर बाहर जितनी चीजें आएंगी किसमें आएंगी? सराउंडिंग में आएगी। तो नई डेफिनेशन बनी, सिस्टम प्लस इमीडिएट सराउंडिंग इक्वल टू सराउंडिंग। ओके, अब हम डिफाइन करेंगे आइसोलेटेड सिस्टम को। अब हम डिफाइन करेंगे आइसोलेटेड सिस्टम को। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या? देखिए, आइसोलेटेड सिस्टम में इन्होंने ये कहा, आइसोलेटेड सिस्टम में, ठीक है, देयर इज आइसोलेटेड सिस्टम, देयर इज नो मास ट्रांसफर एज वेल एज
नो एनर्जी ट्रांसफर, नो एनर्जी ट्रांसफर, ओके, एज वेल एज नो एनर्जी ट्रांसफर। मतलब अगर मैं इसका एग्जांपल लेना चाहूँ, मतलब ये कह रहा है कि मास का ट्रांसफर भी नहीं होगा, और मतलब एनर्जी की अगर बात करें तो हीट और वर्क दो टाइप की एनर्जी होती है, ठीक है ना, इसका भी ट्रांसफर नहीं होगा और वर्क का भी ट्रांसफर नहीं होगा। कैसे? अगर इसके एग्जांपल में थर्मल फ्लास्क लेते हैं, क्या लेते हैं एग्जांपल में, क्या लेते हैं थर्मल फ्लास्क, मान लीजिए थर्मल फ्लास्क की बोतल ले ली हमने, ठीक है ना, ठीक है, अरे जो आप लोग यूज करते हैं पानी को गर्म रखने के लिए ठंडी में, और या गर्मी में उसका यूज करते हैं, मतलब इन्वायरमेंट के हिसाब से जो यूज करते हैं बोतल। अगर मेरे पास थर्मल फ्लास्क की बोतल है, मान लीजिए जो चाय जिसमें रख दो तो गर्म ही रहती है, ठंडी नहीं होती, उस टाइप की बोतल की बात कर रहा हूँ मैं। मान के चलिए ये बोतल है, ठीक है, और इसको मैंने क्या कर दिया, इंसुलेट कर दिया। क्या कर दिया? इंसुलेट कर दिया। पहली चीज तो ये क्लोज सिस्टम है, मास का ट्रांसफर नहीं होगा, इतना सिस्टम है, इतना क्या है सिस्टम है। इसके देखिए ध्यान से देखिए, इतना सिस्टम है और ये सिस्टम की बाउंड्री है, ठीक है ना, बाहर क्या है सराउंडिंग है। अब आप हमें ये बताइए, सराउंडिंग के बाहर कुछ है? कुछ नहीं, तो किसका ना तो मास का ट्रांसफर होगा, ना तो एनर्जी का, ना तो मतलब लाइक मेरे कहने का मतलब है सिस्टम के जो बाउंड्री है, बाउंड्री को अगर के बाहर जो अलग कर रही है सराउंडिंग को, सराउंडिंग के बाहर हमें कुछ दिख रहा है क्या? ये हमारा सराउंडिंग है, इसके अगर इसको मैं बंद कर दूं तो इसके बाहर कुछ भी नहीं है, मतलब ना तो मास का ट्रांसफर होगा, ना तो हीट का ट्रांसफर होगा, ना तो वर्क का ट्रांसफर होगा। तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या कहता है? कहता है कि सराउंडिंग इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। एग्जांपल में आप सराउंडिंग भी ले सकते हो, ठीक है ना, सराउंडिंग यूनिवर्स ले सकते हो, मेरे कहने का मतलब सॉरी, यूनिवर्स ले सकते हो। जब आप सिस्टम और सराउंडिंग को मिला दोगे ऐसे ऐसे जब मिला दोगे, इसके बाहर क्या आएगा? यूनिवर्स आएगा। इसके बाहर क्या आएगा? जब इसको मैं रब करता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखिए ये सिस्टम है, ये क्या है इंसुलेटेड है, मतलब हीट का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा इंसुलेटेड में, ठीक है, मास का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा क्योंकि ये क्लोज सिस्टम है। हमने क्या किया, इस सिस्टम को और ये जो सराउंडिंग इसके बगल में है, क्या है सराउंडिंग है, इन दोनों को क्लब कर दिया। क्या कर दिया? क्लब कर दिया, मतलब प्लस कर दिया, सिस्टम प्लस सराउंडिंग ले लिया, ये सिस्टम है आपका, ठीक है। इसको जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा? यूनिवर्स बनेगा। क्या बनेगा? यूनिवर्स। अब आप हमको ये बताइए, यूनिवर्स भी किसका एग्जांपल है? आपके आइसोलेटेड सिस्टम का। यूनिवर्स में कोई चीज, यूनिवर्स के बाहर कोई चीज आपको दिख रही है? कुछ नहीं, तो किसका ट्रांसफर होगा? किसी चीज का ट्रांसफर नहीं होगा, ना तो मास का होगा, ना तो एनर्जी का होगा, मतलब लाइक ना तो वर्क का, ना तो हीट का, किसी चीज का ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। तो ये था आपका मतलब कि व्हाट इज द थर्मोडायनेमिक क्या है, एंडोथर्मिक क्या है, एक्सोथर्मिक क्या है, कि एनर्जी कैसे वेरी करती हैं, ठीक है, और आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, मतलब टाइप ऑफ सिस्टम मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, और क्या कहते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में और भी सब्जेक्ट में पैरेलली स्टार्ट करूंगा, लाइक एप्टीट्यूड वगैरह, ठीक है, मैं सोच रहा हूँ स्टार्ट करने के लिए। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे या फिर कुछ भी इसमें से जो भी चीजें अगर आपको कुछ फायदा हो तो आप उसको लाइक कर लीजिए प्लीज, और शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, सबको गुड नाइट।